चलिए, तो आप लोग हेडिंग क्या डाले होंगे आज लेक्चर में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे उसका पैसिव वॉइस एग्जाम में नहीं आते, क्यों नहीं आते बताया था। आप इसके बाद जो हेडिंग डालेंगे क्या नाम है, पैसिव वॉइस ऑफ, ये डाले होंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। और एक तरफ क्या लिखे होंगे, एक्टिव वॉइस, एक तरफ क्या लिखे होंगे एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ क्या लिखे होंगे, अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट था, हाँ इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वाले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, इसके बाद एक तरफ क्या लिखोगे एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ क्या लिखेगी पैसिव वॉइस। सबने हेडिंग डाल रखा है। आप एक बात बताइए, आपने टेंस में पढ़ा था ना, पूरा केस एक्टिव होता है। ऐसे सिचुएशन में बताओ, सब्जेक्ट होते थे, उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते थे, सेकंड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बताओ क्या होता था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा, एक्टिव वॉइस में ऐसे स्ट्रक्चर होगा। इसी का जब पैसिव बनाओगे ना, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। जैसे बता आइए, जैसे आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे मालूम चला मी ऑब्जेक्ट बनेगा, ही टॉट मी, ऐसा हो गया, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, न्यू आई बनेगा, बताए थे ना। चलिए, न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे पास्ट होगा तो आप क्या लगाओगे, जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट याद कीजिए, एम इज़ आर V3 लगता था, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, वाज या फिर क्या लगाओगे, वर, वाज या फिर क्या लगाएंगे, वर। और प्लस में क्या लगाओगे, याद कीजिए एम इज़ आर के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगता था, तो इसमें भी क्या लगेगा, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, वहाँ सब्जेक्ट से उठ के आएगा। क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ही BOUGST बॉट, आकार, उसने एक कार खरीदा बस। तो आप क्या करना है, इसका पैसिव क्या बनाओगे, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, आकार लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आकार के बाद बताओ ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, यानी वाज लिखोगे। बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब, बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही रह जाता है, BOUGST ही लिख देते हैं, बॉट। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, ही का क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, हिम लगाओगे, और लास्ट में समझ रहे हैं। एक देंगे तो बनेगा, जैसे मैं लिख दूँ शी, बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो जो मैंने किताबें दी है ना, उसका लास्ट पेज जाइएगा, एक इस चैप्टर में पूरा पूरा वही है कि नहीं, थर्ड फॉर्म वर्ब, तो जहाँ से वहाँ से जाके याद कर लेना। ठीक है, शी मैं लिख देता हूँ, टॉट लिख देता हूँ, TAUGST, टॉट का मतलब टीच का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ना, टॉट मी, ऐसा कर लेता हूँ, शी टॉट मी, बना लोगे। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई के बाद क्या लगाओगे, वॉज, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म टॉट का, टॉट ही रह जाएगा, TAUGST। ठीक है ना। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, हर, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, आपको मालूम है ना। चलिए, कोई डाउट तो इसमें नहीं है, पक्का। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेना, तीसरा। जैसे मैं लिखूँ शी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। उसने क्या लिखा भाई, पद लिखा, तो इसका बना लोगे पैसिव, क्या बनेगा, अ लेटर लिखना। अ लेटर बताओ सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, वॉज लगाना। उसके बाद क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म बताओ, राइट का रिटन बनता है कि नहीं बनता। अब आई लगा के शी का क्या लगाओगे, हर। कितना इजी है ना। चलिए इनको जल्दी से कॉपी कीजिए। ये अफर्मेटिव केस था पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव केस, जल्दी कीजिए। चलिए, अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन दूँ, ये देखो लेटर वाज रिटन बाय हर था ना। देखो इसमें मेन है कि सेकंड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब याद रखना। ठीक है ना, याद रखना इसको। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो कि सर नेगेटिव बनाना, मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव, तो बताओ नेगेटिव कैसे बनाओगे। एक्टिव केस में बताओ सब्जेक्ट होता था ना, इसी में बताओ डिड नॉट लगाते थे कि नहीं लगाते थे, याद कीजिए। इसको नेगेटिव बनाने के लिए बताओ, डिड नॉट लगाते थे ना, डिड प्लस नॉट
और बताओ जब डिड नॉट आ जाता था तो ये तो पास्ट फॉर्म पहले दिखा देता था, तो सभी वर्ब के साथ आप क्या लगा देते, सभी वर्ब कितने में बेस फॉर्म में आएंगे, फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब इसका पैसिव केस कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पे नॉट लगा लेना, बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा बताओ, हाँ ऑब्जेक्ट से आएगा। और ये सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड में क्या लगाओगे, वाज या फिर क्या लगाओगे, वर्ब, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद वाई प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बोलिए। अगर मैं इसमें लिख देता एक तरफ एक्टिव केस में, एक तरफ क्या लिखोगे, एक्टिव केस में, एक एग्जांपल ले लिए कि शी डिड नॉट टीच इंग्लिश, शी डिड नॉट टीच इंग्लिश। अब इसका पैसिव केस कैसे बनाओगे बताओ, इंग्लिश आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इंग्लिश के बाद क्या लगाओगे, वाज। अब बताइए वाज के बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे नॉट है, आप भी यहाँ पे लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। अब थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढिए, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, TAUGHT, टॉट। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट शी का क्या होगा, हर हो जाएगा। समझ रहे हैं, हाँ एक देंगे तो बनेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो एग्जांपल नंबर 1 समझ लेना। आइए 2 नंबर से ना क्या लिख लेता हूँ, ही डिड नॉट बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, ही डिड नॉट बाय, BUY बाय आकार। अब बनाइए तो बन जाएगा ना, चलिए बनाइए, नेगेटिव। चलिए इसका क्या बनाए होंगे, he did not buy a car, तो आपने क्या बनाया होगा, ये ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, आकार लिखे होंगे। आकार बताओ क्या है, सिंगुलर, तो आप क्या लगाएंगे, वाज। और तीसरे नंबर पे बताओ क्या लगेगा, नॉट। और लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे, तो बताइए बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाके BOUGHT, बॉट। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, ही का हिम लगाएंगे, बन गया। क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव दम ईजी है, कुछ नहीं करना है, डिड बाहर निकालना इसमें से, है ना, सब्जेक्ट बाद में। अब बताओ ये तो नेगेटिव बना, अब इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, काम खत्म, कोई डाउट तो इसमें नहीं रहा है, हटाओ ना। चलिए अब इसको एक्टिव से हटाओ, है ना, लेकिन एक्टिव पैसिव लिखा रहने देना, हमेशा ही लिखना। अब बताओ इंट्रोगेटिव बनाना है, हाँ। चलिए मैं नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव से दिखाऊंगा कैसे इंट्रोगेटिव बना रहे। देखो इंट्रोगेटिव मैं लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव। जैसे आपने इंटेरोगेटिव लिखा, खुद बताओ, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव की बात नहीं है तो इसका मतलब नॉट नहीं लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब बताओ इसमें क्या होता है, डिड बाहर निकाल लेना, बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट के इन फ्रंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रोगेटिव के लिए, तो डिड प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। बताओ नॉट नहीं है तो नॉट हटा देना, बचा क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ। क्लियर है। और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। समझे। इस तरह यहाँ पे भी जब भी आप डिड लिखोगे, यहाँ पे बताओ इंट्रोगेटिव के लिए आप वाज वर्ब पहले लगा लोगे, लगाओगे ना, वाज या फिर क्या आएगा, वर्ब पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से यहाँ निकालेंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद खुद बताओ, नॉट नहीं है तो नॉट हटा देना वहाँ से, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बाई प्लस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और लास्ट में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, पक्का। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिड यू राइट, देखिए फर्स्ट फॉर्म बोलेगा, डिड यू राइट अ लेटर। अब बना दीजिएगा, क्या आपने एक पद लिखा है, बनाइए। अब बताओ अ लेटर तो लिखोगे, लेकिन अ लेटर लिखने से पहले आप एक डिसाइड कर लेना कि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं पहले लिख लेते हैं,
सब्जेक्ट के इन फ्रंट में, तो बताओ ये सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होगा, वाज हो जाएगा। वर्ब तो लिख नहीं सकते, वर्ब प्लूरल के साथ आता, तो वाज अ लेटर लिखोगे। अब थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढना, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, अब थर्ड फॉर्म वर्ब बताओ। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है, WRITTEN रिटन। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे यू का यू छोड़ देंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बताओ इंट्रोगेटिव बनाने आ गया कि नहीं आया। अब खुद बताओ, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, मान लीजिए इंट्रोगेटिव अब प्लस में क्या होता, नेगेटिव, तो अब तो और इजी था आपके लिए, था कि नहीं था। बताइए इंट्रोगेटिव में अभी सिखाए हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लगाओगे, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर नॉट नेगेटिव देखती है, अब तीसरे नंबर पे क्या लगाना, नॉट, उसके बाद क्या लगाना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में बताओ क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं होगा। यानी देखो तीसरे नंबर पे नॉट आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। खुद बताइए इसका जो पैसिव बनाने जाओगे तो वाज बार पहले था, इंट्रोगेटिव है तो वाज बार तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे क्या लिख लेना, नॉट, उसके बाद इसको V3 में बदल देना, क्योंकि पूरे पैसिव में हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद बाई प्लस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखना, और लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई डाउट तो नहीं आया। एक एग्जाम्पल ले लो, अब इसको कहानी ख़त्म कर देते हैं, हाँ कि क्वेश्चन एग्जाम्पल यहीं पे ले लो, बोलो एग्जाम्पल ले लूँ और इसको नेगेटिव को हटा दो, बोलिए हटा देता हूँ, चलिए काम ख़त्म इसका, यहाँ से हटा दो। अभी ये सब बेसिक बातें चलना, आपका एडवांस भी आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा बाउंस करेगा। कब, जब ये पूरा क्लियर रहेगा तब कोई बाउंस नहीं करेगा। तो इसको एकदम इतना बार रिवीजन कीजिए कि पूरा आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। देखो अब एग्जांपल में ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। डिड यू नॉट राइट अ बुक, बना दीजिएगा। अब क्या आपने किताब नहीं लिखा है, ये लिखा, चलिए बनाओ। क्या लगाओगे खुद बताओ। आप पहले अ बुक तो लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ बुक। लेकिन बताओ इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में तो पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, तो अ बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज। नेगेटिव भी लिखा हुआ है ना, देखो तो आप तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट, तो यहाँ पे क्या लिख लेना, नॉट। क्लियर है। पैसिव वॉइस है तो हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब। तो बताओ वर्ब कहाँ से ढूंढना, ये यहाँ से, राइट का थर्ड फॉर्म ढूंढो, रिटन हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलिए। आप आई लगा के क्या लिखोगे, हाँ बताइए, वहाँ पे यू का यू लिखेंगे, लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन। समझ में आया। जल्दी से को कॉपी कीजिए। आप बताओ WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव बनाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से बना लीजिएगा, आपको तो सिखाया हुआ है। WH पॉजिटिव क्या होता है, WH प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा लेना इसमें। अब मुझे उम्मीद है कि इसको बना के आप खुद से दिखा दीजिएगा। बताओ, सिर्फ WH में एक एक्सेप्शन है कि हु, हुम, विच को छोड़ दीजिएगा, उसको स्पेशल केस में पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी सूटेबल जो सेंटेंस बनता है उसको बनाएंगे WH में, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए अब देखो WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे। इंट्रोगेटिव का भी फार्मूला पढ़ के आओ ना, उसमें WH जोड़ देना। बताओ क्या लिखोगे, WH प्लस क्या लगाओगे, इंट्रोगेटिव बताओ। इंट्रोगेटिव का फार्मूला कौन सा है, डिड प्लस सब्जेक्ट है ना, पूरा पूरा उठा के डाल देना। डिड होगा और प्लस में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद बताओ क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। क्या कभी भूल पाएंगे क्या, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। इसी का पैसिव कैसे बनाए, ये तो निकाल दिया आपने, एक्टिव का केस बनाया ना। इसी का पैसिव कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव बताओ ऐसा था ना, तो इसी में आप क्या जोड़ देना, WH जोड़ देना, तो इसका क्या बन जाएगा, पैसिव। तो बताओ क्या लिखोगे, WH प्लस और खुद से जोड़ दीजिए पूरा पूरा, तो क्या बनेगा, वाज होगा। या फिर क्या लगाओगे, वर, और प्लस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा ना, प्लस में V3, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाई डिड यू बाय दिस कार, आपने इस कार को क्यों खरीदा। चलो ये क्वेश्चन है आपका, बना लोगे। अब बताओ WH का WH रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वाज आएगा या तो वर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बताओ दिस कार है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज, उसके बाद क्या लगाएंगे, दिस, उसके बाद क्या लगाओगे, कार। समझ में आया इतना बात है।
कोई डाउट तो अब नहीं रहा। खुद बताओ, इतना जब लिखने के बाद सब्जेक्ट मिल गया ना आपको, देखो दिस कार, तो उसके बाद V3 का केस है, तो बाई का V3 क्या होता है, बॉट, BOUGST लिखना, बॉट, समझ रहे। अब आई लगा के क्या लगाना, यू लगाना, बन गया। बताइए कितना इजी है ना, जल्दी कीजिए। ठीक है। और WH नेगेटिव, इससे भी इजी, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप WH जोड़ दीजिएगा, एंड हो गया वो, क्लियर है ना। चलो हो गया, हटाऊं, चलिए। अगर यहाँ पे हेडिंग का फिर डाल देना WH, इस पॉजिटिव की जगह फिर हटा देना, अलग से फिर क्या लिखना है तुम लोग, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना। और बताओ नेगेटिव में क्या होगा, आप इंटरोगेटिव ऐसे में प्लस क्या करना, नेगेटिव जोड़ देना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के फार्मूला में आप क्या जोड़ रहे हैं, WH, तो आप उससे क्या बनेगा, WH नेगेटिव बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे बताओ कहाँ पे नॉट लगाएंगे, बताओ, WH तो कॉमन है, WH, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, समझ रहे हैं। तो खुद बताओ यहाँ पे पैसिव केस में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट, बन गया। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, वाई डिड यू नॉट, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, वाई डिड यू नॉट बाय दिस कार, तो यहाँ पे बताओ तीसरे नंबर पे ये तो होगा एक ही जगह पे, और तीसरे नंबर पे क्या लगा लेना, नॉट, ये एक ही है सब्जेक्ट बोला, दिस कार, वाई वॉज दिस कार नॉट बाय यू, समझे। एक एग्जांपल इसका इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव का निकाल लीजिए, क्लियर। चलो एक एक एग्जांपल उतारो, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है आपसे, कहीं से भी, WH नेगेटिव का पूछ देगा, इंटरोगेटिव का पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव आपको अगर मालूम है तो आराम से निकाल लीजिएगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक लास्ट में हम लोग देख लेंगे, जब पूरा पढ़ा लेंगे तब, टेंशन मत लीजिए। अभी पूरा गहन अध्ययन कीजिए कैसे कैसे बनता है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका होता है, उतना इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये तो बता दिया जा रहा है कि कैसे बनता है ना, ज़रूरी है। ठीक है, बोलो, हटा दो अब। हाँ, अब एक्सरसाइज मिलेगा तो कर लोगे, 1 का 6 बनाना है अपने तरफ से। चलो इसको हटा दो। अब हेडिंग डालना जल्दी से, यहाँ पे इंडेफिनिट हटा देना, और यहाँ पे क्या लिखना, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जल्दी जल्दी करो, बेसिक बातें हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ वैसे ही लिखना एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ क्या लिखना, पैसिव वॉइस। ये तो उतार बना लीजिएगा ना, क्या दिक्कत, बोलो, हटा दो। चलिए अब एक तरफ क्या लिखना, एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ क्या लिखना, पैसिव वॉइस। और एक्टिव में पूरा पूरा टेंस होता है, तो बताओ पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसका टाइम को दिखाने के लिए क्या लगाओगे, वाज वर। और कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वो प्लस ING का केस, तो आप क्या लिखोगे, V4, यानी फोर्थ फॉर्म वर्ब बोलते हैं इसको, वर्ब प्लस क्या लगाना, ING, क्लियर है। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। बताओ यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा, और न्यू सब्जेक्ट के बाद टाइम को दिखाओगे ना, क्या लगाओगे, वाज, या फिर क्या लगाएंगे, वर। और यही बताओ आपको सिखाया गया है कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म वर्ब आता है। बताइए जब इसी वर्ब को आप थर्ड फॉर्म वर्ब बना दोगे तो ING जाएगा कहाँ, तो इस ING को बैलेंस करने के लिए इस बी फॉर्म में आप क्या जोड़ देते हो, ING। तो याद रखना, जहाँ जहाँ आपको ING का केस मिलेगा उसको हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस V3 का केस आएगा, इस बात का ध्यान रखना, समझ रहे। चलो उसके बाद क्या लगाओगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से उठ के आएगा, क्लियर है। अब चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सर मुझे समझ में नहीं आया, एग्जांपल दीजिएगा तो और अच्छे से समझ पाऊँगा। मैं लिखूँ ही वॉज लगा लेता हूँ, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ
लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना मुझे, तो आप क्या बनाओगे, अ लेटर का न्यू सब्जेक्ट बनेगा, तो अ लेटर लिखना, इसमें नो चेंजेस। अ लेटर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज लगाएंगे। लेकिन खुद इतना तो काम क्लियर, बीइंग प्लस V3 में बदलना, तो बीइंग तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ आप ING को हटा दोगे यहाँ से, V3 में राइट का क्या लगाओगे, रिटन, लेकिन ING हटा नहीं, इसमें जाके मर्ज हुआ, बाई प्लस क्या लगा लेना, ही का क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, हिम। इसको बताए थे ये प्रीपोजिशन है, तो आप प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसीलिए बाई लगा के हिम लगाना पड़ता है। क्लियर है, पक्का? बनाइए जल्दी से एक एग्जांपल लो, कम ऑन फास्ट। अब बताओ ये तो अफर्मेटिव केस है कि नहीं, इसका क्या है, इसका अफर्मेटिव केस है। अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या आप खुद से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताइए, बना लोगे ना? क्या बनाओगे बताओ, एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, ख़त्म, बन गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, थोड़ा फास्ट चलो क्योंकि ये सब कुछ नहीं, एकदम हल्का है। अब इसका नेगेटिव एकदम इजी है कि नहीं, आप खुद बताओ, क्या बताओ, तीसरे नंबर पे नॉट लगाओगे। एक्टिव केस में बताओ सब्जेक्ट होगा वाज, या फिर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, और तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट। उसके बाद क्या बनाओ, वी फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाना मुझे, तो कैसे बनाओगे बताओ, सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। उसके बाद बताओ कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बिना कंटिन्यूस टेंस बनता है क्या, उसका टाइम दिखाना पड़ता है ना, तो वास्ट में टाइम लगा लेंगे। उसके बाद क्या लगाओगे, कभी भी हाँ थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते किस में, पैसिव वॉइस में, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बदल देंगे, कंटिन्यूस टेंस रहेगा तो। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, होगा ना, कोई डाउट तो इसमें नहीं है, पक्का? अब चलो एक एग्जांपल ले लो। हाँ नॉट छूट गया, हाँ बहुत अच्छा, तो नॉट कहाँ पे लगाते हैं आप खुद बता दीजिए बस, यहाँ पे, इसके बाद कि इसके बाद, वाज वर के बाद, बहुत अच्छा, गुड। यानी आप कहाँ पे लगाएंगे नॉट, गुड। छूट गया तो आप खुद मेंशन कर सकते हैं, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। हाँ चले, रिमाइंडिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रिमाइंड किया आपने। और यहाँ पे देखो रिम, हाँ चलेगा, देख लो चल रहा है ना, फिर क्या दिक्कत, बोला हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद फिर लाइव रहेगा 6 to 7, हमेशा लाइव चलेगा क्लास, ठीक है ना, और वही फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐप का भी सिस्टम लाएंगे, ठीक है, फिर आप घर पे भी जाना, जो लेक्चर छूट जाएगा अपना वहाँ से कर लेना। वही बच्चे जो एडमिशन लेंगे उसका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ठीक है। अब चलो मैं ले लेता हूँ, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, चलो सूरज को ले लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, सूरज वाज, उसके बाद मैं लिख देता हूँ राइटिंग, सूरज वाज राइटिंग अ बुक। चलो अब बनाओगे इसका, अब क्या बनाओगे, यहाँ पे अ बुक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा नेगेटिव केस है ना, तो आप बताओ, मैं नॉट छोड़ दे रहा हूँ, तो नॉट आप लेके चलिएगा, ठीक है ना। सूरज वाज नॉट राइटिंग अ बुक, तो क्या लगाओगे, अ बुक, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, वाज, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, राइट का क्या होगा, राइटिंग का क्या होगा, रिटन बनेगा, रिटन, है ना। अब आई लगा के क्या लगाओगे, सूरज, बहुत अच्छा, क्लियर, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। चलिए यहाँ पे नोट लगा ही लीजिएगा आप, क्लियर। अब बताओ एक एग्जांपल, अगर मैं बताऊं कि इंट्रोगेटिव का आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इंट्रोगेटिव का, तो बना लोगे इंट्रोगेटिव। अब बताओ मैंने बताया है इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, तो आप क्या लगाओगे, पहले लिख लेना हेल्पिंग वर्ब, बताओ वाज या फिर क्या लगाना है, वर्ब होगा ना, और प्लस में क्या जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, मतलब फ्रंट के किसके फ्रंट में आ जाता है, सब्जेक्ट के फ्रंट में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब प्लस क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद देखो नेगेटिव नहीं है तो आप नॉट को नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉट हटाओगे तो फोर्थ फॉर्म वर्ब यानी वर्ब प्लस ING वाला केस तो आएगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसका बताओ पैसिव कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है कि नहीं, वाज वर्ब का वाज वर्ब रखोगे, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे बताओ, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट वाला न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट नहीं हटा देना, बीइंग प्लस किसमें बना देना, थर्ड फॉर्म वर्ब में, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद बाई प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, इंट्रोगेटिव बना लिया आपने। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाज शी टीचिंग, वाज शी टीचिंग, उसके बाद क्या लगा दे रहे हैं, इंग्लिश, वाज शी टीचिंग इंग्लिश, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। बना लोगे,
बनाइए, एकदम इजी है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव खुद ढूंढना, अब मुझे मत कहना कि सर नहीं बन रहा, एकदम इजी है। तीसरे नंबर पे सिर्फ क्या लगा देना, इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव का केस बनाना है आपको। चलिए कम ऑन, इसको बनाइए तो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए हैं। इंट्रोगेटिव में इसका मतलब वाज वर्ब पहले आएगा, बोलोगे यस, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा सर, बाद में क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इन फ्रंट ऑफ में हेल्पिंग वर्ब आता है, इंट्रोगेटिव बन गया। सर नेगेटिव भी साथ में, तो तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, क्या भूलोगे कभी नहीं ना। सर कंटिन्यूअस टेंस है तो फोर्थ फॉर्म वर्ब लगाओ, लगेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर और कुछ नहीं तो वर्ब के पास क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, बन गया। इसका सर पैसिव कैसे निकालेंगे बताइए। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बताओ हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही वाज वर्ब टाइम दिखाने के लिए, अब बाद में क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा। न्यू सब्जेक्ट कहाँ से उठेगा, ऑब्जेक्ट से उठेगा ना। अब बोलो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट। अब आपको बताएं जहाँ जहाँ पे आईएनजी का केस मिले वहाँ पे इसको किस में बदल देना, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में, उसके बाद बाई प्लस क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, बनाइए, इजी है कि नहीं है, बन जाएगा। क्या लगाओगे, बोलो, वाज का वाज रहेगा, क्यों, सब्जेक्ट न्यू क्या आने वाला है, सिंगुलर, वो भी क्या सिंगुलर है, अ लेटर, वाज अ लेटर, होगा ना। तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे, नॉट होगा, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बीइंग प्लस रिटन हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, रिटन, और बाई लगा के क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही का क्या बनाओगे, हिम लगाना, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और बताओ WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव तो बिल्कुल ईजी है सर, वो खुद से बना लेंगे। कैसे बनाओगे, बना लिए हैं, बहुत अच्छा। बताओ आप WH पॉजिटिव बनाना है तो WH पॉजिटिव कैसे बनेगा, यहीं पे जोड़ लेना, इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, है ना, एक मैं बना ही देता हूँ, आप लोग फिर कहोगे सर छोड़ दिए थे, तो कोई ब्लेम मैं अपने सर नहीं रखना चाहता, मैं तो पूरा बनाऊँगा और आप लोग ही पूरा सीखिए, ठीक है। चलो ऊपर वाले को हटा दूँ, बोलो, है ना, वो हटा देता हूँ, हाँ चलिए। और आपको बताएं WH पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, एकदम इजी है। आप बताओ WH पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बताए हैं कि आप WH में आप क्या जोड़ दीजिएगा, इंट्रोगेटिव का फार्मूला जोड़ दीजिएगा, तो WH क्या बनेगा, पॉजिटिव। बताइए WH, देखो इंट्रोगेटिव का फार्मूला है ना पूरा, इसमें आप इंट्रोगेटिव को हटा देना, इंट्रोगेटिव तो है ही है, इसमें पहले जोड़ देना WH, क्या जोड़ देना, WH, तो बन गया, क्या बनेगा, WH पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी बताओ क्या आएगा, सबसे पहले आप वाज वर्ब को क्या कर लोगे, हटा लेना, उसके बाद क्या लगा देना, WH प्लस, यस WH प्लस वाज, या फिर क्या लगाना, वर्ब प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर, बाकी सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल में लिख लेना, वाई वॉज शी टीचिंग इंग्लिश, तो आप क्या बनाओगे, वाई का वाई रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, वाज को बताओ रहेगा वाज, क्यों, आने वाला न्यू सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इंग्लिश, तो वाई वाज क्या लगाओगे, इंग्लिश, है ना। उसके बाद बताओ क्या लगाओगे, बीइंग टॉट बाई, है ना, बीइंग, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉट, TAUGHT, टॉट बाई, उसके बाद क्या लगाना, हर, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, खत्म। अब बताओ WH नेगेटिव बनाना है, तो आपको बताए थे WH प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बराबर WH क्या होता है, नेगेटिव, तो आप यहाँ पे क्या जोड़ लेना, WH जोड़ देना, क्या जोड़ देना, WH यहाँ पे जोड़ देना, मैं WH कर दे रहा हूँ, आप प्लस में वाज, या फिर क्या लगाओगे, वर आ जाएगा, प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, होगा ना। यहाँ पे एग्जांपल में ले लेना वही वाला केस, वाई लगा लेना, वाई वाज ही नॉट, उसके बाद क्या लगाना, यहाँ पे भी आप WH जोड़ लेंगे, क्या लगाएंगे, WH प्लस आप जोड़ लेना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आंसर बनाने के लिए क्या लगाओगे, वाई है तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, वाई लगा लेना, वाई, उसके बाद क्या लगा लेना, वॉज, वाई वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हिम, बन गया। इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, पास्ट परफेक्ट, क्लियर है। चलो
ये इतना तक आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे रिवीजन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ हाँ, कौन सा? ओके ओके, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना कि बेटा सीख ले आज, नहीं तो तुम ही सिखा देना। छोड़, वीडियो नहीं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ या सिखा देती हूँ, ठीक है। चलो, वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।